गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्निकल जॉब अड्डा पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट लाइनमैन के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। हमारे बहुत से बच्चों के डाउट हैं, फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 3 हरियाणा सरकार से संबंधित विभाग हैं जिसके अंदर एएलएम की पोस्ट निकली जाती है। तो सबसे पहले हमारा DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, दूसरा है हमारे पास UHBVN और तीसरा है हमारे पास HVPN हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो मैं ये बता दूं सभी को कि DH और UH के अंदर जिन बच्चों ने ITI में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, वो चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, किसी भी नेशनल काउंसिल से हो चाहे स्टेट काउंसिल से हो, उसकी ITI इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 60% और रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 55% नंबर होने अनिवार्य हैं। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने वोकेशनल एजुकेशन किया हुआ है लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन से, वे बच्चे भी DHBVN के अंदर और UHBVN के अंदर असिस्टेंट लाइनमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जिन बच्चों ने 3 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा जो है फुल टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, वे बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ ये बता दूं आप सभी को कि DH और UH के अंदर जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किया हुआ है, वह बच्चे एप्लीकेबल नहीं हैं, वे बच्चे एप्लीकेबल नहीं हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, तो ये जितने भी आपके इसके इसी के अलावा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी डिप्लोमा हैं, उन सभी के अंदर हमारे DH और UH में ALM के लिए एप्लीकेबल हैं। इसमें भी जनरल कैटेगरी वालों के लिए डिप्लोमा में 55% और रिजर्व कैटेगरी वालों को डिप्लोमा में 50% नंबर लेने अनिवार्य हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा ITI इलेक्ट्रीशियन और सिर्फ वायरमैन DH और UH के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के अंदर ही जो है होनी चाहिए आपकी ITI। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के अंदर जिन बच्चों की ITI है वो DH और UH के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद DH और UH दोनों के अंदर जो हमारे BTech वाले बच्चे हैं उनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी डिग्री या BTech है वो सभी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। और इसी के साथ साथ जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको BTech में 50% नंबर और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 45% नंबर होने ज़रूरी हैं। तो इसके बाद एक हमारा HVPN जो है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसमें क्या है कि इसमें जिन बच्चों ने ITI
इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कर रखी है, तो वो बच्चे भी HVPN के अंदर ALM में एलिजिबल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि HVPNL जो हमारा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच के बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं। और जिन बच्चों ने 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो किया ही हुआ है, और जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स ECE जिसको हम कह देते हैं वो किया हुआ है, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद बीटेक वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले तो एलिजिबल हैं ही। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसको कि हम बोलते हैं ECE, ECE तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसको कहा जाता है। अब इसके साथ साथ जैसे कि DH और UH में ITI वाले बच्चे के लिए 60% और रिज़र्व कैटेगरी वालों के लिए 55% और डिप्लोमा वालों के लिए जनरल के लिए 55 और रिज़र्व बच्चों के लिए 50%, और जिन बच्चों ने बीटेक किया हुआ है उनके लिए जनरल के लिए 50% और रिज़र्व बच्चों के लिए 45% नंबर होने अनिवार्य हैं। तो ये वीडियो आज उन बच्चों के लिए है जो कई दिनों से कंफ्यूज थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे क्या ALM लग सकते हैं। तो हाँ, मैं उन सभी बच्चों को बता दूं कि वे बच्चे ALM लग सकते हैं, परंतु वे DH और UH में ALM नहीं लग सकते, बल्कि HVPNL में वे बच्चे ALM लग सकते हैं। तो ऐसे बच्चे इलेक्ट्रीशियन में हों, चाहे वायरमैन में हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हों, चाहे ITI है, चाहे डिप्लोमा है, चाहे वो बच्चा बीटेक है, जिन बच्चों का CET जो अभी एग्ज़ाम हुआ है अगर वो क्वालिफाइंग है तो वो बच्चे अपनी तैयारी CET मेंस ALM के लिए शुरू कर सकते हैं। सभी बच्चों का ALM में एग्ज़ाम, जहाँ तक पिछली बार की बात है तो जिन बच्चों का क्वालिफाई था मैक्सिमम बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था। तो आप भी निश्चिंत रहें, जिस भी बच्चे का क्वालिफाई है वो अपनी CET मेंस ALM के लिए तैयारी करना आज से ही शुरू कर दे। और इसके साथ ही मैं बताऊं आपको कि ऐसे के लिए भी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, तो उनके लिए भी वीडियो जल्द ही आपके सामने बनाएंगे और आपको सब डाउट्स आपके दूर करेंगे। तो सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि सभी इस प्रकार की जानकारी के लिए और ALM SA JEE की तैयारी के लिए हमारे प्यारे से प्लेटफार्म टेक्निकल जॉब अड्डा के साथ जुड़ें। इसको लाइक करें, शेयर करें, और ताकि जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो दूर किए जा सकें। थैंक यू।